हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको थर्ड काउंसलिंग के लिए एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से एडमिशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है वो आपको मैं एक बार बता देता हूं। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए आपको CHD एजुकेशन टाइप करना होगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। उस पर जो सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको सबसे नीचे आना है। तो सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस रिगार्डिंग थर्ड काउंसलिंग सबसे टॉप पर दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए आपको दो PDF दिखाई देंगी, एक है थर्ड काउंसलिंग नोटिस की PDF और एक है एडमिशन फॉर्म थर्ड काउंसलिंग की PDF। आपको एडमिशन फॉर्म थर्ड काउंसलिंग की PDF पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए और इस तरह से आपकी मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये रहा फॉर्म। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिल कर लेना है। तो प्रिंट आउट जब आप निकलवा लेंगे तो इसमें देखिए आपको भरना क्या क्या है। नेम ऑफ द स्टूडेंट आप भर लेंगे आसानी से। उसके बाद जेंडर भरना है, तो यहाँ पर आपको मेल या फीमेल पे क्लिक कर देना है, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फिर नीचे फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़ आप हैं या नहीं, आप चंडीगढ़ में रहते हैं या फिर नहीं रहते। अगर रहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया है भरने के लिए, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी, अगर जनरल है तो जनरल कैटेगरी, SC है तो SC कैटेगरी, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी, डिफेंस है तो डिफेंस कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड। जो भी आपकी सूटेबल कैटेगरी है वो आपने इसमें भर देनी है। सूटेबल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जो मर्जी भर दें, आप जिस कैटेगरी में लाई करते हैं, आपके पास जिसका भी सर्टिफिकेट है वो वाला। उसके बाद लास्ट क्लास पास्ट, तो लास्ट क्लास पास्ट आपने लास्ट कौन सी क्लास पास की है, 10th, तो इसमें आपको 10th भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने 10th क्लास पास की है। अगर आपने इस साल पास की है तो 2020, अगर आपने पिछले साल पास की है तो 2019, या फिर 2018, 2017, इस तरह से जिस भी साल आपने पास की है वो लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे ईयर ऑफ पासिंग हो गया। उसके बाद आपको नेम ऑफ द स्कूल भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मतलब वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का था। पूरा का पूरा 100 नंबर का था। पूरा का मतलब ये है कि इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। जैसे मान लेते हैं कि आपका मैथ्स का पेपर 80 नंबर का हुआ था और 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट था, तो कुल मिला के वो 100 का हो गया। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में 100 भरना है। आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, यानी कि थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट या कह सकते हैं प्रैक्टिकल, जो भी आपको मार्क्स मिले हैं वो सारे यहाँ पे भर देने हैं। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 सारे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को फिलअप कर देना है। उसके बाद देखिए स्ट्रीम सोर्ट, तो आपको कौन कौन सी स्ट्रीम भरनी है। सबसे पहले देखिए आपको स्कूल भरना है यहाँ पे, और स्कूल कौन सा भरना है इसके लिए आपको एक लिस्ट देखनी पड़ेगी जहां जहां पर सीट्स खाली हैं, वैकेंट सीट्स हैं। इसके लिए आपको वैकेंट सीट्स वाला जो नोटिस है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार वहां चलते हैं फिर से हम, कि कैसे आपको नोटिस डाउनलोड करना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको एडमिशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, तो वापस हम वही पहुंच गए हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके सामने दो नोटिस ओपन होंगे, एक तो थर्ड काउंसलिंग नोटिस और एडमिशन फॉर्म थर्ड काउंसलिंग वाला PDF। तो थर्ड काउंसलिंग नोटिस PDF पे अगर आप क्लिक करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, तो ये नोटिस आ गया। इस नोटिस में देखिए सारी की सारी लिस्ट दी हुई है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रहे स्कूल्स की लिस्ट।
GMSS 26। तो जिन भी स्कूल्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से एक बार लिस्ट जरूर देख लीजिए कि किस स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ के लिए सीट्स खाली हैं। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर वो स्कूल भर दें जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के लिए सीट अवेलेबल ही ना हो। इसलिए एक बार यहाँ पर लिस्ट जरूर देख लें कि किस स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ के लिए सीट्स खाली हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप स्किल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास ये रहे कोर्सेज और उसके सामने ये रहे स्कूल्स। तो एक बार इस लिस्ट को अच्छे से देख कर ही वहां आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए आपने जब स्कूल्स भर लिए पांचों के पांच, और उसके सामने आपको स्ट्रीम भी भरनी है। जैसे कि आपने जो भी स्कूल डिसाइड किया है वो स्कूल का नाम यहाँ पे जैसे GMSSS 26, यहाँ पे स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज या कोई स्किल कोर्सेज, और स्किल कोर्सेज में आपको स्किल कोर्सेज नहीं लिखना है। स्किल कोर्सेज की लिस्ट में जो दिया गया था जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी कल्चर, जो भी आपको भरना है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो इस तरह से आपको 5 स्कूल भरने हैं। और यहाँ पे उन जिन स्कूल्स में जिन भी स्कूल को आप भर रहे हैं उस स्कूल में आप किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रीम भरनी है। तो इसके लिए आपको एक बार लिस्ट जरूर अच्छे से देख लेनी चाहिए। लिस्ट को आप हो सके तो एक बार पेज पे लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फिल कीजिए। इसके बाद देखिए अप्लाइड इन काउंसलिंग, आपने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई किया था या नहीं किया था। अगर किया था फर्स्ट काउंसलिंग में तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग पे टिक करना है। उसके बाद उस फर्स्ट काउंसलिंग का फॉर्म नंबर यहाँ पे आपको भरना है। अगर आपने सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई किया था तो सेकंड काउंसलिंग में आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर भरना है। उसके बाद कंपार्टमेंट, आपकी कंपार्टमेंट थी या नहीं थी। तो अगर कंपार्टमेंट थी तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपको फिल करना है कंपार्टमेंट यस या फिर नो। उसके बाद देखिए नीचे डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे सिग्नेचर और गार्डियन के सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, यहाँ पे डेट। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म कंप्लीटली भर लेना है। वैसे जब ये फॉर्म रिलीज किया गया है तो कंपार्टमेंट वालों का रिजल्ट आ चुका है, वैसे वो पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट में वैसे तो आपको यहाँ पे यस भरना पड़ेगा क्योंकि कंपार्टमेंट का ऑप्शन दिया है। वैसे रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट आ चुका है, जो पास हो चुके हैं वही अप्लाई करेंगे और जो पास नहीं हो पाए वो तो वैसे ही अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको तो अब नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, वो तो +1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन फालतू में क्रिएट की गई है कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन देखकर। नीचे वैसे मार्कशीट में आप अगर भरेंगे, पूरा डिटेल्स भरेंगे तो वहाँ शो हो जाएगा कि आपके सारे के सारे जो हैं सब्जेक्ट्स क्लियर हैं। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा फॉर्म भर के उसकी फ़ोटो खींच लेनी है। फ़ोटो खींचने के बाद आपको स्कैन कर लेना है। तो स्कैन कैसे करना है, इसके लिए आपको टैप स्कैनर TAPSCANNER ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। इससे आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है और यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है। तो फोटो क्लिक करके रखिएगा आप अपने फॉर्म की। इस गैलरी पर जाएंगे हम और ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, तो इस फोटो को, जो ये वैसे खाली फॉर्म है, आपको भरे हुए फॉर्म की फ़ोटो क्लिक करनी है। तो ये देखिए इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया गया है। इसके बाद आप चाहें तो इसको क्रॉप कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जितना भी साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने ये टॉप पर राइट क्लिक दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपका फॉर्म स्कैन हो गया। यहाँ से आप ब्राइटनेस, ये जो आपको दिख रहे हैं सरल छोटे छोटे, यहाँ से ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, ऐसा ना हो कि कुछ डाटा या कोई नंबर या कुछ भी वैल्यू मिसप्रिंट दिखाई दे। उसके बाद आपको इस क्लिक पर टिक करना है। ये ऐड है एक तरह की, इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो साइड हो जाएगा। और ये भी एक तरह की ऐड है, इस पे भी देखिए सबसे ऊपर क्रॉस आ रहा होगा, तो उस क्रॉस पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सामने ये पेंसिल का निशान आ रहा है, तो इस पेंसिल के निशान पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक कोई सूटेबल सा नाम लिख दीजिए। मान लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म, ये मैंने नाम लिख दिया।
इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी मार्कशीट भी अटैच करनी है साथ में। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो आपको ये नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें सबसे इधर वाला जो ऑप्शन है, सबसे राइट वाला ऑप्शन, ये गैलरी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर से क्या करेंगे, अगर आपकी मार्कशीट की फ़ोटो आपकी गैलरी में है तो कोशिश कीजिए कि आपकी मार्कशीट की फ़ोटो आपकी गैलरी में हो। मान लेते हैं ये फ़ोटो है, मैंने इसको क्लिक कर लिया, वैसे ये मार्कशीट की फ़ोटो नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए कहा है कि जो भी फ़ोटो गैलरी में होगी वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है बस। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गई। इसके बाद इसको क्रॉप कीजिए, फिर ये राइट पे क्लिक कीजिए, ये इस तरह से हो गई। इसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं इन 2 सर्कल्स को ऊपर नीचे करके, फिर राइट क्लिक। इस तरह से देखिए दोनों हो गई। अगर आपकी कैटेगरी है, वैसे कैटेगरी के बारे में नहीं कहा गया, अगर आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, अटैच कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपकी गैलरी में होगा तो उसको भी क्लिक करके सेम इसी तरीके से सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, एडजस्ट करेंगे, इसको क्रॉप कर लेंगे, राइट ये क्लिक करेंगे राइट वाले ऑप्शन पे, फिर राइट वाले ऑप्शन पे। इस तरह से तीनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं। उसके बाद आपको ये शेयर पे जाना है। शेयर के बाद देखिए पीडीएफ फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट हमें डिसाइड करना होगा कि किस फॉर्मेट में हमें सेंड करना है इसको। तो हमें फॉर्मेट के बारे में नहीं बताया गया है कि फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए या फिर पीडीएफ, तो किसी भी इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट किसी में भी आप सेंड कर सकते हैं। शेयर का ऑप्शन आएगा आपके पास। शेयर के बाद आपको देखिए मेल का ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे ये रहा जीमेल, तो जीमेल पर क्लिक करेंगे। तो जीमेल के बाद देखिए टू, ये टू दिख रहा है, इस टू पे आपको भर देना है। टू पे क्या भरना है, जो ईमेल आईडी बताई गई थी आपको। ईमेल आईडी क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। ये देखिए ईमेल आईडी है ADMISSIUN एडमिशन, ये दिख रहा है आपको एडमिशन XIUT@gmail.com। तो टू पर आपको ये सारा लिख देना है, टू में एडमिशन XIUT@gmail.com, जैसा कि यहाँ टू पे मैंने सारा लिखा नहीं है, आपको लिख देना है सारा। उसके बाद जस्ट आपको सेंड कर देना है। सेंड कैसे करेंगे, देखिए ये रहा सेंड का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एडमिशन फॉर्म जीमेल या कह सकते हैं ईमेल हो चुका है।